बेस्ड अपॉन द सेम द एडवांस पार्ट ऑफ आईबीपी। करना क्या है देखो, इंटीग्रेशन में अगर u डॉट v अगर रहा तो हम लोग पता था u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में v का चिपका दो और पहले का डेरिवेटिव लिख के सॉल्व कर लेना। ये u और v हम लोग डिसाइड कर देते हैं आइलेट्स से। लेकिन कभी कभार ना कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनका सोल्यूशन डायरेक्टली निकलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल e रेस टू ax इंटू साइन bx, इसमें किसी का भी डेरिवेटिव कम ज्यादा होने नहीं वाला, ये इन्फिनिटी लूप में चलेगा। तुम इसको u ये तो अल्टीमेटली ये v बनेगा, ये u बनेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। तुम देखो पहला फंक्शन एज इट इज sin bx, या फिर e रेस टू, मतलब ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, तो sin bx एज इट इज बन जाएगा। e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन में ये तो इसको चिपका दो, और साइन का डेरिवेटिव बन गया मेरा cos ऑफ bx इंटू b। तुम देख सकते हो फिर से एक बार इन्फिनिटी लूप लगेगा। ये वाले जो क्वेश्चन है जो आईबीपी से सॉल्व नहीं होते, इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो तुमको सीधा रट लेने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखना, आज के दो मेन फॉर्मूले, e रेस टू ax इंटू साइन bx का फॉर्मूला। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, b का x का कोएफिशिएंट यहाँ पे साइन में b है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंदर डिनोम इसमें ब्रैकेट में क्या था वो, a sin bx माइनस b cos bx। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर है। फिर से देखना, e रेस टू ax इंटू साइन bx में करना, इनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पहले तो e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा a, ये रहा तुम्हारा b, ब्रैकेट के अंदर a sin bx माइनस b cos bx, इसको ध्यान रखना। और वही क्वेश्चन अगर यहाँ पे cos बन गया e टू द पावर ax इंटू cos bx, इसके लिए भी सेम, ये एज इट इज आएगा e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा b sin bx प्लस a cos bx, या a cos bx प्लस b sin bx। ये तुम्हारे आंसर है। ये तुम्हारे दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं आज के, इसको कॉपी कर लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दीज आर टू फॉर्मूलेस आज के। इसमें खाली तुमको कुछ भी नहीं करना है, a और b की वैल्यूज ढूंढ लो और a और b की वैल्यूज आने का इसके अंदर रख दो, बात खत्म। फंडामेंटल बीट है वही। अगर क्वेश्चन में तुमको नॉर्मली दे दूं, देखना पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू साइन 2x, मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला तुम लोग कर लेना, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला रेडीमेड बना है, तुम लोग खाली a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बात खत्म करनी है वहां पे। इसमें बोलो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इज 1 और b का वैल्यू इज 2, a 1 है और b 2 है, तो आंसर क्या बनेगा, e टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना 5, b का वैल्यू 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, और अंदर में a sin bx, तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा रहेगा साइन ऑफ 2x, सही है, साइन 2x, और यहाँ पे क्या है माइनस या प्लस, माइनस में 2 टाइम cos 2x, बात खत्म। इतना सिंपल है, हो जाएगा। इतना आंसर करना है तुमको, खाली a और b उठाओ, वैल्यूज रख दो उसके अंदर। बस एक चीज याद रखना हमेशा, इंटीग्रेशन में प्लस माइनस के कोई मायने नहीं होते। आई मीन तुम फंक्शन को अगर किसी प्लस और माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम उससे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, +3 होता है यहाँ पे, लाइक ऐसा e raised to power x plus 2 साइन ऑफ सपोज 2x plus 3 होता, तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में एक इन फंक्शंस को प्लस माइनस के कोई मतलब नहीं होते। फिर से इसमें a का वैल्यू 1 बनेगा, b का वैल्यू 2 बनेगा, आंसर यही रहेगा। बस यहाँ पे ये बनेगा तुम्हारा x प्लस 2, और जहां जहां साइन 2x है वहां पे 2x प्लस 3 लिख दो, कॉस ऑफ 2x प्लस 3 लिख देना। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के कोई मतलब नहीं होते इंटीग्रेशंस में। ये रहा तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चंस है, चाहूंगा जल्दी जल्दी आंसर बता दो। इनटू कॉस ऑफ, ये है तुम्हारा x माइनस 3 dx। गो फॉर इट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू 1 है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में ज्यादा आता है, सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मेंस में यही क्वेश्चन वो घुमा के देते हैं बस थोड़ा। आ गया होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है खाली तुम लोगों को। बोलो e raised to -2x upon 5 into sin x minus 3 minus 2 cos x minus 3। ओके, माइनस क्यों आया, क्योंकि a का वैल्यू -2 था, तो आंसर क्या बनेगा, e के पावर में -2x के नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5,
ये बना तुम्हारा b का वैल्यू 1 है, इसलिए क्या लिखो, साइन ऑफ x माइनस 3, और a का वैल्यू -2 है, तो इसलिए -2 cos ऑफ x माइनस 3 इज योर आंसर। ये आया था सभी का, आई होप सबका ये आंसर बना होगा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन में a टू द पावर 2x इनटू साइन ऑफ x, सॉरी ये 2x प्लस 3, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वही फिर से वही a और b लिख दो, वैल्यूज रख दो, फिर लेवल बढ़ाएंगे अपन इसके बाद। सर e raised to 2x upon 5 into sin of 2x plus 3 minus cos of 2x plus 3 by 2। यही है क्या? आई डोंट थिंक ये आंसर गलत है, शायद तेरा वाला शायद गलत बोला तूने आंसर। और कोई और बना किसी का आंसर? सर बोलो। बोल दो ना। e की पावर 2x अपॉन 8 इंटू 2 साइन 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 3। यही है सर, बस माइनस नहीं है उसमें, प्लस है। माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है। देखो बोलो तो a का वैल्यू, इसमें a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो वो e के पावर में 2x से नीचे 2 का स्क्वायर बन गया 8, ब्रैकेट में 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस 3 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस बोलो, अभी साइन है इसलिए बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस टाइम्स b का वैल्यू, b कितना है वो भी 2 है, तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस 3। यही था क्या? ये बता रहे थे तुम लोग भी? हाँ सर। प्लस हाँ तूने बस बीच में प्लस बोला था, इसलिए आंसर गलत हो गया। देखो अब ये ऐसे क्वेश्चंस ना वो बोर्ड्स में ठीक लगता है कि हाँ चलो ठीक है, फुल टॉस दे दिया तो बच्चों ने लिख भी लिया, मतलब कुछ करना भी नहीं था, खाली फॉर्मूले लिख देने वहां पे। लेकिन क्वेश्चन ना यही क्वेश्चन बस घुमा के आएंगे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स dx। अब कैसा करोगे इसको? अब मैंने बोला था, अगर तुमको याद है लेक्चर, आई मीन 6th या 7th लेक्चर में हमने देखा था, अगर एंगल अगर चेंज हुए हैं, हमको पता है कि साइन कॉस रूट की कुछ भी हो उसके एंगल नॉर्मली x होता है, लेकिन जब कभी एंगल चेंज हो गए होंगे तो उस टाइम हम लोग उसको रिप्लेस करते थे। अगर यहाँ पे 1/x होता कहीं पे ऐसा, तो मैं log x को t लिख देता, 1/x dx मेरा dt हो जाता, क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे cos का एंगल log है और log का डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके टाइम में, ऐसे टाइम में क्या करना है, उसको रिप्लेस कर दो। मैं रिप्लेस कैसे कर रहा हूं देखना उसको। मैंने log x को t लिया, log x इक्वल्स टू t। अब log x अगर t है तो 1/x dx करना मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1/x अवेलेबल ही नहीं है। तो log को मैं हटाता, मैं देखो x को ऐसा लिख दूं मैं, x इक्वल्स टू e टू द पावर t, क्योंकि log का बेस बाय डिफॉल्ट में e होता है, और log अगर हटाना है तो e को इसके सर पे भेज दो, तो आंसर e टू द पावर t चला जाएगा। तो x बन गया e रेस टू t। अब डिफरेंशिएट करो इसको, तो dx का वैल्यू बनेगा e रेस टू t dt। यहाँ तक तुम लोग पहुंच भी गए होंगे। अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया तो लग दो, रिप्लेस कर दो, देखना क्या हो गया। इंटीग्रेशन में कॉस मेरा एज इट इज है, log x का वैल्यू बन गया t। देखो log x का वैल्यू मेरा t है, देखो मैंने यहाँ पे t लिख लिया। dx का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो dx का वैल्यू बन गया तुम्हारा e रेस टू t dt। ठीक से अगर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन में e रेस टू t इंटू कॉस t dt, बन गया फॉर्मूला। बोलो a और b के वैल्यूज क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b अगेन? दोनों भी 1 1 है, 1 1 है, तो आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा आंसर? e टू द पावर t अपॉन 2। क्या लिखे? साइन और कॉस रहा तो क्या लिखे हैं? e रेस टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b साइन bx प्लस a cos bx। तो आंसर cos ऑफ cos t प्लस sin t, या sin t प्लस cos t एक ही बात है। लेकिन सब उधार का था, हमको क्वेश्चन में t था ही नहीं, तो हमने t को उधार लिया था, तो जो उधार लिया उसको वापस रिप्लेस कर दो। तो e रेस टू t का वैल्यू हमारे पास क्या है? e रेस टू t का वैल्यू हमारे पास x है, तो x/2, और यहाँ पे आएगा cos, ये बनेगा तुम्हारा cos ऑफ log x प्लस sin का वैल्यू sin ऑफ log x। आया या गया? आया समझ में? गया ऊपर से? आ गया ना? तो यही क्वेश्चन अगर है तो यही क्वेश्चन में तुमको मैं दे रहा हूँ भाई, ट्राई करना बिल्कुल। एक बार गलत भी कर सकते हो, e के पावर में sin इनवर्स x dx। समझदार तो तुम लोग हो ही। देखो क्या करना है यहाँ पे अभी, हम लोग रिप्लेसमेंट कब करते हैं? जब फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे अवेलेबल हो,
अब e के पावर में कभी साइन इनवर्स हमने देखा नहीं है, e के पावर में नॉर्मल x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स x है। तो जब भी अगर गड़बड़ दिख रही है उसको रिप्लेस कर दो, लेकिन रिप्लेसमेंट का डेरिवेटिव अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो उसको ट्राई करना किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने का। साइन इनवर्स को t रखो, वहां से x का वैल्यू बनाओ, सब्स्टिट्यूट करो, मेरे को आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा। सर e रेस टू t अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर cos t प्लस sin t। बेटा अपन क्वेश्चन में t था ही नहीं ना, जो उधार जो लिया उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना लास्ट में। t तो पार्ट था ही नहीं क्वेश्चन का कभी, अपन ने उसका यूज किया था खाली। देखो कन्वर्ट करके आंसर बताओ, चलो कन्वर्ट करो उसको, फिर आंसर बताओ। बाकियों का नहीं आया किसी का भी? मैं कर दूं क्या अगर तुम्हारा आंसर नहीं आया तो? सर e रेस टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 2 इंटू cos इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस x। कुछ अलग ही बोल दिया तूने। सर e का पावर sin इनवर्स x अपॉन 2 ब्रैकेट में cos ऑफ sin इनवर्स x प्लस x। हाँ सर यही बोला अच्छा। मैंने, यही बोला। अच्छा, तुमने गलती करी एक जगह पे, बोल दो क्या गलती करी तुमने। देखो ऑलमोस्ट तुम्हारा 90% आंसर सही है, 10% गड़बड़ कर गए तुम। देखो कैसे क्वेश्चन में, देखो साइन इनवर्स है, लेकिन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√, के अंदर 1 - x, जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जब उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है उस टाइम हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t रख देंगे। अब साइन इनवर्स x अगर मेरा t है तो यहाँ से x साइन इनवर्स को उधर भेज दो, तो आंसर क्या बनेगा, x का वैल्यू बनेगा sin t। x अगर मेरा sin t है तो डिफरेंशिएट करो, तो dx का वैल्यू बनेगा मेरा cos t dt। देखो dx मेरा cos t dt बन गया। अब क्या करना है, रिप्लेस कर दो सबको यहाँ पे। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन में e के पावर में sin t और dx का वैल्यू बन गया मेरा cos t dt। ओ तेरी, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ये t था ना खाली, ये t था, और dx का वैल्यू क्या था, cos t dt। देखो नॉर्मल क्वेश्चन अपने फॉर्म में आ गया। e है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, तो आंसर e टू द पावर t अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट b sin bx प्लस a cos bx, तो दोनों भी एक, तो आंसर क्या बनेगा, sin t प्लस cos t। यहां तक तुम सभी के सभी पहुंच गए, लेकिन अब मेरे को सबको रिप्लेस करना है, तो मेरे को पता है e रेस टू t का वैल्यू मैंने लिया था कहीं पे भी, e रेस टू t का वैल्यू आई मीन e के पावर में t का वैल्यू क्या था, sin इनवर्स x, तो मैंने लिख दिया उसको। देखो e के पावर में sin इनवर्स x डिवाइड में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे sin t का वैल्यू कितना था, x था, तो बन गया मेरा x। एक बात बताओ, sin t का वैल्यू अगर x है तो cos t क्या बनेगा, इनवर्स कहाँ लगा रहे हैं उसको, ट्रायंगल बना दो ना 2 मिनट में। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल। sin x क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये मेरा एंगल थीटा है, अपोजिट अगर x है, ये अगर मैंने, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। बोलो यहाँ से cos क्या बनेगा, यहाँ से cos क्या बनेगा, फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो आंसर में अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। ये रहा मेरा आंसर, फाइनल आंसर। तुम लोग का सही था, लेकिन तुमने cos इनवर्स को कुछ अलग ही रिप्लेस कर दिया। आया समझ में प्रथम, कहाँ गलत हो गया तू? हाँ सर मैंने सिर्फ इनवर्स में ले लिया हूँ। हाँ, तुमने इनवर्स के अंदर फंक्शन को रख दिया, बाकी तुम दोनों का आंसर सही था, बाकियों का तो आंसर आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा मुझको नहीं पता, बता दो जल्दी, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं बन रहा। आ गया था क्या, बता नहीं रहे खाली तुम लोग। चलो ये रहा तुम्हारा, ये लेवल 2 तक की बातें थी। अब मेन चीज, मेन मुद्दे पे चलते हैं। ये सबसे मेन तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप e टू द पावर ax, यहाँ पे f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। इसका डायरेक्ट आंसर बनता है e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस c तो अपना कांस्टेंट होता ही है। क्या करना है, देखो हमको u इंटू v रूल पता है, e रेस टू x इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ e रेस टू x इंटू साइन x। तुमको पता है दोनों के पास भी अपना अपना अलग अलग x है, तो यहाँ पे u इंटू v रूल लगेगा, और u इंटू v रूल क्या बोलता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। तो मैं अगर मैं e रेस टू x अगर कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो ये ऐसा दिखेगा मेरे को, sin x प्लस cos x। तो याद रखना e रेस टू x के अंदर sin x प्लस cos x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है।
तो हमको पता है डिफरेंशिएशन इज एंटी फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर माइनस कॉस है तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बनेगा। अगर इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा के दिया है, देखना, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप e raised to x f of x in bracket f dash of x, I mean sorry, e raised to x in bracket f of x plus f dash of x। करना क्या है, बाहर e raised to x है, दो फंक्शन की एडिशन है वहां पे, तुमको खाली इतना ढूंढना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर तुमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसका डिफरेंशिएशन है तो आंसर तुमको पता ही है, e raised to x f of x लेके निकल लो। लेकिन अब फंडामेंटल क्या है, कुछ क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएंगे तुम्हारा कि हाँ उसका डेरिवेटिव ये है तो मैं आंसर मेरा ये बोल दूंगा। लेकिन जहां कहीं पे ऐसा डायरेक्टली आई मीन रेडीमेड अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। करना कैसे है वही अपना अगला पॉइंट है, देख लेना। मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार तुमको समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लेना अपने बुक में। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं उससे पहले। क्वेश्चन अगर मेरा ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sin x plus cos x, व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या बनेगा? e raised to x sin x। ऑब्वियसली दो फंक्शन का डेरिवेटिव है, तुमको खाली इतना ढूंढना है कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो वहां पे अवेलेबल है, देखो इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो डायरेक्ट आंसर बन गया सर e raised to x into sin x। नॉर्मल सी बात थी, बात खत्म हुई। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बोल देता e raised to x sin x minus cos x, अब क्या बोलते हैं, अब आंसर क्या होता? cos x। to x sin x e raised to x into क्या बनता है आंसर बताओ कोई Cos एक जन x। प्लीज। cos cos x बनता या माइनस cos x बनता? minus cos x मैंने क्या बोला, दो फंक्शन का एडिशन है और दो फंक्शन के एडिशन में तुमको ये ढूंढना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर sin x का डेरिवेटिव अगर cos x अगर है तो यहाँ पे, लेकिन सर ने तो बोला था बीच में प्लस चाहिए, इधर तो प्लस है नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर, मैं इसको प्लस कर दूंगा इसको माइनस कर दूंगा। अब बोलो, अब sin x का डेरिवेटिव अगर cos x हो तो हाँ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये माइनस कबाब में हड्डी बन रहा है ना। मैं उल्टा करके देखता हूँ फिर, अगर मैं cos का डेरिवेटिव पूछूंगा खुद से तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन चीज जो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, लेकिन माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x है, इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, माइनस ऑफ e raised to x into cos x। संभाल लेना खुद को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, e raised to x के इंटीग्रेशन में, सॉरी पार्डन, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x इन ब्रैकेट 1 plus tan x plus tan square x। ये तो सीईटी ने कम से कम 7 से 8 बार पूछा क्वेश्चन है, एमएसटी सीईटी ने। e raised to tan ax into tan x। tan x कैसे आया सर वो 1 plus tan square x x square x है ना। हाँ आया समझ में। सीईटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, तुम बुक निकाल लो, इस साल भी मिलेगा क्वेश्चन तुमको, इस साल भी क्वेश्चन आया था ये। क्या पूछा है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी तुमको बाहर e raised to x दिखेगा तुमको अंदर जाके ढूंढना है दो फंक्शन की एडिशन, और उसमें भी ये ढूंढना है कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि tan स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ऐसा बनेगा 2 tan x into sec square x, जो अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस tan का डेरिवेटिव होता है sec square x। क्वेश्चन में sec square है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 1 plus tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, तो इसलिए आंसर इसका बन गया e to the power x into tan x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में ये है तुम्हारा क्वेश्चन, साइन ऑफ log x, देख लेना, प्लस कॉस ऑफ log x, ये भी सीटी का क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब सोचो, इसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग कैसी करेंगे, फिर क्या करें इसके लिए, e to the power साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x, ये मेरा क्वेश्चन है। कैसे जाएंगे इसको सॉल्व करने, log x को रिप्लेस करके। बिल्कुल, क्योंकि log x को अगर रिप्लेस करेंगे, मेरा फंडा ध्यान में रखो, अगर यही क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन किया था जब अपन टाइप 2 में थे, अगर डिवाइड में x होता, सपोज यहाँ पे अगर डिवाइड में x होता तो मैं क्या कर लेता सर, मैं log x को t लगता, मेरा 1/x dx dt बन जाता, मेरा क्वेश्चन ऐसे दिखता आपको, ये बन जाता sin t प्लस cos t, और सर ttmm प्लस का ये अलग इसका अलग, साइन का इंटीग्रेशन बनता है माइनस cos t और cos का इंटीग्रेशन बनता है sin t प्लस c, और सर t का वैल्यू log x था तो आंसर cos ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x निकल के मैं निकल लेता। लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में x था ही नहीं। तो जब भी फंक्शन को रिप्लेस करना है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है, उस टाइम हम लोग जुगाड़ करते हैं उसको किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे log x को अगर t ले लूं और मेरे को log हटाना है यहाँ से, तो मेरा x का वैल्यू बनेगा e to the power t,
बोलो x का डेरिवेटिव अभी देखा था अपन ने, तो dx का वैल्यू बनेगा e रेस टू dt। और इसको मैं रिप्लेस कर दूं तो मेरा क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, देखो e रेस टू dt मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा बन गया तुम्हारा sin t प्लस cos t। तुम देख सकते हो बाहर e रेस टू t है, यहाँ पे sin t प्लस cos t है, तो ये इसका डेरिवेटिव ये यहाँ रहा, तो आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा e रेस टू t इंटू साइन टी प्लस सी। लेकिन फिर से एक बार जुगाड़ करके सब रिप्लेस कर दो। t का वैल्यू मैंने क्या लिया था, मेरे पास e रेस टू t का वैल्यू x है, तो आंसर बनेगा x टाइम्स साइन ऑफ log x। यहां से तुम्हारा जेई स्टार्ट होता है। देख के बोलना, अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। आया या गया? तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे आज, इतने ठंडे ठंडे क्यों हो? वैसे आया सर। कुछ है क्या आज? कुछ क्या है आज? कौन सा दिन है? सैटरडे? समझे सर? समझा? ठीक है, देखो करना क्या है, बाहर ई रेस टू एक्स को ढूंढो, एडजस्टमेंट्स करो और डेरिवेटिव लगा दो। मैं देखूंगा। अब मेरा काम तो यहाँ पे भैया खत्म हो रहा है, तुम्हारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देख लेना बस अब कौन कौन कितना आंसर निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन में ई रेस टू 2x, यहाँ पे क्या दे दो क्वेश्चन में तुमको? ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, ऐसा दे दू। अब e raised to x log x। e raised to x log x समझा? e raised to x log x सही था। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, इंटीग्रेशन e raised to x, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या लिखे अपन यहाँ पे, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे? अब कैसा करोगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तुमको, तुम सबसे पहले एक काम करना, जब भी तुमको e बाहर मिलेगा किसी ब्रैकेट के, सबसे पहले दोनों फंक्शन को अलग करो, बीच में तुमको प्लस दिखना ही चाहिए। बीच में अगर तुमको प्लस दिख रहा है ना, आंसर अपने आप निकल लेगा तुम्हारा। सोच के बोलना क्या करोगे इसके लिए। सर उसको सेपरेट डिवाइड करने के बाद 1/x माइनस 1/x स्क्वायर मिलता है। बहुत बढ़िया। आगे फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका? 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर क्या रहेगा फिर? व्हाट इज द आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 e raised क्या to x बात है, 1 by क्या x। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। e रेस टू x सेपरेट डिवाइड करो, ये ऐसा दिखेगा तुमको, ये ऐसा दिखेगा 1/x स्क्वायर dx। काट के इंटीग्रेशन e रेस टू x, ये बनेगा तुम्हारा 1/x, मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ, माइनस 1/x स्क्वायर dx। देखो सेट हो गया। x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, अवेलेबल है, तो डायरेक्ट आंसर e रेस टू x into 1 e रेस टू x अपॉन x प्लस, आई मीन e रेस टू x अपॉन x प्लस c। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। यही था ना? ये बोल रहे थे तुम लोग भी। अब देखो इसी को ही ना मेंस ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, और वो उसको दे रहा हूँ, देखना अभी। मेंस वाले थोड़ा 2 कदम आगे चलते हैं। e रेस टू x इन ब्रैकेट log x प्लस 1/x स्क्वायर dx। थोड़ा दिमाग लगाना। अब मैंने इन दोनों क्वेश्चन कंबाइन कर दिया, देखना ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन हो गए हैं। सोच के बोलना क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे। सर e raised to log x plus e raised to x 1 by x। ओके, सर दोनों में प्लस 1 by x माइनस 1 by x कर दो। बहुत बढ़िया। बाकी को किसी का आया क्या? चलो मैं कर दूं। सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है कि ये ना टप्पा खा के आ रहा है, टप्पा खा के। ये टप्पा खा के इधर जा रहा है, क्योंकि log का डेरिवेटिव बनेगा 1/x और 1/x का डेरिवेटिव बनेगा माइनस 1/x स्क्वायर। ये लेकिन यहाँ पे प्लस 1/x स्क्वायर है। मैं जुगाड़ क्या कर रहा है देखो, इंटीग्रेशन में e रेस टू x मैंने यहाँ पे लिख दिया log x प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब आगे क्या? यहाँ पे अपना सेट हो गया है। अब ढूंढना यह है कौन किसका डेरिवेटिव है।
यहाँ पे तो बोला ये गया है बाहर e रेस्ट अगर x है तो फंक्शन का दोनों का एडिशन बन जाएगा नॉर्मली। तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव ये है, सॉरी ये है, और इसका डेरिवेटिव ये है। इसको बस थोड़ा अरेंज करते हैं। कैसे देखना, इंटीग्रेशन में e रेस्ट टू x, log का डेरिवेटिव 1/x है और -1/x का डेरिवेटिव +1/x स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, log x -1/x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं 1/x + 1/x स्क्वायर। अब सेट हो चुका, अब सर सेट वो हो चुका। log x सर वो plus प्लस 1/x जो है, 1/x है। +1 क्या बोल रहे हो? log log x x plus plus 1/x। 1/x आएगा ना, तो उसका डेरिवेटिव log x का नहीं ना, नहीं ना, ओ सही तो है ना रे। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम समझ बराबर है लो। सर, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ मैं क्या बोल रहा था, बाहर, अरे तुम यहाँ पे फोकस करो ना। बाहर अगर e रेज़ टू x है ना, मेरे को दो फंक्शन का एडिशन चाहिए, ठीक है, जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर ये अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो log x का डेरिवेटिव 1/x और -1/x का डेरिवेटिव ये रहा। इसका मतलब ये हुआ ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव ये पूरा ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट का डेरिवेटिव अगर ये दूसरा ब्रैकेट अगर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा फिर, पहला ब्रैकेट आंसर e रेज़ टू x log x -1/x, बात खत्म। ये रहा मेरा आंसर +c। यही था ना, यही बता रहा था मैं तुम लोगों को। कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन फिर? खाली तुमको हाँ पूरा सर। की पूरा फोकस वहां पे रखो कि उसका डिफरेंशिएशन एडजस्ट हो जाए। एक बात बताओ जरा, एक बात बताना, ये 1/x का डेरिवेटिव अगर -1/x स्क्वायर होता है, तो 1/x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x plus 1 का होल स्क्वायर। ये सेम सेम रहेगा। मैं अपने को पता है ना, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में प्लस कांस्टेंट के प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। कांस्टेंट में तुम प्लस माइनस कर दो वही आंसर आता है। इसका यूज क्यों करना था, मतलब क्यों पूछा मैंने, ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। एमएसटीसी और स्टेट बोर्ड का एवरी ईयर एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आता है। ये क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन में e रेज़ टू x और यहाँ पे दिया है x+3/x+4 का होल स्क्वायर dx। चलो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, शुरू हो जाओ। क्या करना है सोच के बोलना। किसका दिमाग चला उस डायरेक्शन में? क्या करना है सबसे पहले तो बेसिक फंडामेंटल क्या बता रहा है हम लोगों को, फंडामेंटल बेसिक क्या बता रहा है? हाँ वैसा करो। सर e raised to x divided by x plus 4। ओके ठीक है। सबसे पहले तो चीज ऐसी थी भैया कि यहाँ पे ना अपने को पता है कि बीच में ना बड़ा सा दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाला प्लस चाहिए, इधर एक फंक्शन इधर एक फंक्शन, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको ये x+3 को तोड़ रहा मैं, देखना इंटीग्रेशन e रेज़ टू x तो वेट कर लेगा बाजू में, मैं इसको ऐसा लिख दूं x+4 -1 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर। देख सकते हो मैंने x+3 को तोड़ा +4 -1 में, और मैं दोनों को भी सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ। तो आंसर ऐसा दिखेगा इंटीग्रेशन में e रेज़ टू x। यहाँ पे देखो ये बन गया तुम्हारा 1/x+4, ये मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ -1/x+4 का होल स्क्वायर। हो गया सेट? सेटिंग हो गई क्या इसकी? क्या हो गया, सेपरेट डिवाइड करो x+4 हो गया, माइनस कर दो माइनस आ गया। अब हुआ क्या, इसका डेरिवेटिव ये रहा, और इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो आंसर e रेज़ टू x अपॉन x+4 + c। बात खत्म। आया था, यही था क्या? हाँ सर आया था। तो यही क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूँ। अब तुम सोच के बोलना, ठीक है। x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, अब क्या सोच रहे हो? मैं तो बोलता ओरली बता दो तुम लोग मेरे को इसका आंसर। e raised to x divided by x plus 1 plus c। बहुत बढ़िया, खत्म, वन लाइनर था ये भी। कैसे?
देखो फिर से एक बार इसको प्लस वन कर, प्लस वन माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस +1 -1 e raised to x upon x x plus 1 आएगा या e raised to x upon minus of x plus 1 आएगा? तो माइनस e raised to x upon x plus 1. हाँ ठीक है सर ना, आंसर देखो इंटीग्रेशन में e raised to x, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x plus 1 माइनस 1 मैंने कर दिया, मैंने इसको सेपरेट डिवाइड किया, x plus 1 का होल स्क्वायर, मैंने इसको कर दिया x plus 1 का होल स्क्वायर, मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, ये क्या बना, x1 अपॉन x plus 1 माइनस 1 अपॉन x plus 1 का, आई मीन इसको मैं सेपरेट करके माइनस लिख रहा हूँ, ये हो गया सेटिंग, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। तो आंसर इंटीग्रेशन में, ओ तेरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, e raised to x अपॉन x plus 1। आई होप तुम लोग इसको मैच कर पा रहे हो सब कुछ। एक और एक क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये जेई ने पूछा था, जेडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब जिसको वो टेक्निक पकड़ ली ना जिसने, उसका आंसर तो भैया एक लाइन में आएगा, सोच के बोलना अभी कैसा करोगे इसको। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है वो बताओ, सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है, इसको देखते ही क्या सोच रहे हो तुम, सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें? यस, लॉग को रिप्लेस करो, करेंगे। यस लॉग को रिप्लेस करो, लेकिन उसको सेट करो उस फंक्शंस में। चलो गो फॉर इट, टेल मी अगर किसी का आंसर आ रहा है तो। सर e की पावर log x upon 1 plus log x। ई क्वेश्चन में था ही नहीं ना, तो ई की पावर log x क्यों ले रहा है तू? log x अगर तू रिप्लेस कर रहा है तो पूरे फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा ना अपने को, सिंगल सिंगल फैक्टर को तो अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। लगा दिमाग, नहीं आंसर आया तो मैं हूं ना, टेंशन मत लो, करो तुम ट्राई तो करो। log x को रिप्लेस करना है, मैंने क्या बोला था, अगर जिसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है तो अपने लिए वो आसान जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं, अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा वहां पे, उस फंक्शन को किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लॉग कन्वर्ट किस में होता है, ई में, तो ई में कन्वर्ट करो आंसर आ जाएगा। हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, वो नहीं था साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x वाला, वैसा करो। x by 1 plus log square x। ओके हाँ हाँ, x by 1 plus log x sir। x by 1 plus log x, या दैट इज द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो जिनका नहीं आया उनके लिए, मैं क्वेश्चन में अगर log x है तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, log x का वैल्यू t, तो यहाँ से x क्या बनेगा, x बनेगा e upon raised, log x plus 1 यस x अपॉन log x प्लस 1, बहुत बढ़िया, दैट इज द करेक्ट आंसर। log x इक्वल टू t रखा तो x क्या बना, e raised to t, dx बनाओ, इसका dx बन गया e raised to t dt, यहाँ तक भी सेट। चलो रिप्लेसमेंट इंटीग्रेशन में इस dx को मैं लिख रहा हूँ ये वाला, तो आंसर बनेगा e raised to t, यहाँ पे ये dt जहाँ पे चला जाएगा, log x का वैल्यू तुम्हारा t है, तो आंसर बनेगा t अपॉन ये वाला बनेगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। हमने अभी सॉल्व किया इसको, हमने अभी सॉल्व किया, कैसे करेंगे, प्लस माइनस 1 करके, तो इसका डायरेक्ट आंसर आने वाला है e raised to t अपॉन t प्लस 1, हमने किया है क्वेश्चन ये। अब रिप्लेसमेंट कर दो, e raised to t का वैल्यू x था, x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन इसके जैसा, बाकी क्वेश्चन मंडे के दिन करेंगे अपन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में e raised to x 1 माइनस, क्या लिखो इसको, ठीक है 1 माइनस साइन टू एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस टू एक्स। कुछ गलत हो रहा है क्या, 2 माइनस साइन टू एक्स होना चाहिए वहां पे, 2 माइनस साइन टू एक्स। करूँ या कर लोगे? सबसे पहले क्या करना है, सेपरेट डिवाइड करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। दोनों को सेपरेट डिवाइड करो, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस टू एक्स। फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, साइन टू एक्स का फॉर्मूला तुमको पता है, काटा काटी करो, आंसर आ जाएगा।
किसी का भी नहीं बना? देखो देखो, सबसे पहले क्या करना है, ई रेज़ टू एक्स को सेपरेट रखो, दोनों को सेपरेट डिवाइड करो। 2 e raised अपॉन to x divided by cosec square x. कोसेक स्क्वायर नहीं होता, ठीक है देखते हैं। 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x माइनस 2 अपॉन माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तुम यहाँ तक तुमने तुम्हारा लॉजिक लगा ही होगा कि दोनों को सेपरेट हाँ, करना सर। है। अब यहाँ पे अगर e रेज़ टू x है, ये 2 है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x 2 होता है, sin राइट? square x. 2 sin स्क्वायर x माइनस sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, और डिनोमिनेटर में है मेरा 2 sin स्क्वायर x dx, काटा काटी कर लो। इंटीग्रेशन में e रेज़ टू x है, ये क्या बना, 2 से 2 कट गया, 1 बाय sin स्क्वायर बनता है cosec स्क्वायर, ये गया मेरा cosec स्क्वायर x, माइनस में ये 2 से 2 कट रहा है, sin से स्क्वायर कट रहा है, cos बाय sin बन रहा है cot x। अब ऐसा पहुंचने के बाद प्रथम कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, बता तो एक बार वापस तू, कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है? कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 इंटू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट का डेरिवेटिव क्या है? अरे यार ऐसा मत करो, चैप्टर हो गया तुम्हारा पहले ही है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं खाली कॉट एक्स को पकड़ता तो आंसर बनता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर मैंने माइनस कॉट एक्स को पकड़ा तो आंसर बनेगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर बनेगा इसका फाइनल आंसर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है एंड माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फाइनल आंसर इज माइनस ई रेज़ टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ के बाहर गया या समझ में आया? 3 चैप्टर कंबाइन हुए यहाँ पे, डेरिवेटिव्स भी लगा, ट्रिगो भी लगा और इंटीग्रेशन भी लगा। आया या गया? आया सर। समझा सर। इसको बोलना है कुछ, डाउट है तो पूछ लो। समझ के तो फायदा